भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों का रहस्य। कल्पना कीजिए एक भव्य मंदिर की जहां लाखों भक्त एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। लेकिन जब आप गर्भगृह में देखते हैं तो वहां विराजमान भगवान की मूर्तियों के न हाथ हैं न पैर और आंखें विशाल और गोल हैं। दुनिया भर में भगवान विष्णु की हर मूर्ति पूर्ण और अत्यंत सुंदर है, तो फिर ब्रह्मांड के नाथ जगन्नाथ इस अधूरे रूप में क्यों हैं? इस रहस्य की शुरुआत होती है सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न से। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के सबसे सुंदर रूप नीलमाधव के दर्शन हुए। राजा ने अपने सबसे चतुर ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। घने जंगलों के बीच विद्यापति को पता चला कि सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु एक गुप्त गुफा में नीलमाधव की पूजा करते हैं। एक चाल के तहत विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से विवाह किया और आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुप्त गुफा तक पहुंचा। लेकिन उसने रास्ते में सरसों की बीज गिरा दिए ताकि वो वापस आ सके। जब राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे तो नीलमाधव वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराशा से टूट गए। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान अब समुद्र में तैरते हुए एक विशाल लकड़ी के लट्ठे के रूप में पुरी के तट पर आएंगे। लट्ठा तो मिल गया, लेकिन जब राज्य के सबसे बेहतरीन शिल्पकारों ने उसे तराशने की कोशिश की तो उनके लोहे के औजार टूटकर बिखर गए। वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। तभी वहां एक अत्यंत वृद्ध और रहस्यमयी बढ़ई आया, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने मूर्तियों को तराशने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उनकी एक शर्त थी। मैं 21 दिन तक बंद कमरे में काम करूंगा। अगर उससे पहले किसी ने भी दरवाज़ा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कमरा बंद कर दिया गया। अंदर से लकड़ी छीलने और तराशने की मधुर आवाज़ें आती रहीं। 14 दिन बीत गए। अचानक अंदर से आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो गईं। रानी गुंडचा घबरा गईं। उन्हें लगा कि वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर भूखा प्यासा मर तो नहीं गया। रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और उन्होंने दरवाजे खोल दिए। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने देखा कि वो वृद्ध मूर्तिकार गायब था और सामने 3 विशाल लेकिन अधूरी मूर्तियां रखी थीं, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की। राजा इंद्रद्युम्न रोने लगे और खुद को कोसने लगे कि उन्होंने भगवान को अधूरा कर दिया। लेकिन तभी एक बार फिर आकाशवाणी हुई, शोक मत करो राजन, कलयुग में मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा। मेरे हाथ नहीं है, फिर भी मैं अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। मेरे पैर नहीं हैं, फिर भी वे मेरी पुकार सुनकर दौड़ा चला आऊंगा। मेरी ये विशाल आंखें बिना पलक झपकाए हमेशा ब्रह्मांड पर नजर रखेंगी। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान उसी अधूरे रूप में विराजमान हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि ईश्वर को किसी पूर्ण आकार की आवश्यकता नहीं है। वे भाव और भक्ति के भूखे हैं। ये केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है।